कि शेखपुरा जिला में सबसे सेकुलर अगर कोई जमात है तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जमात है। कैसे सेकुलरिज्म के नाम पे उसको वोट किया और कैसे उनको अपनी जमीनें गंवानी पड़ी। जो लोग भी शेखपुरा में या शेखपुरा से बाहर दादागिरी करके राजनीति करना चाहते हैं, उनको ये सीधा संदेश है। हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, जो नेता साथी हैं, सब लोगों ने मतलब जमीन पर काम किया है। सलमान तो काफी नाराज हो गए। मुझे लगता है कि ये गलत परसेप्शन है। जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी, उनको भी लगेगा कि उनको जानबूझ करके बरगलाया गया है। यहाँ शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए बेहद ताकतवर स्थिति में है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का मान और सम्मान था शेखपुरा में, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बहुत बखूबी निभाया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। शेखपुरा को बदलाव चाहिए, शेखपुरा को राहुल कुमार चाहिए। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें लगातार चीख चीख कर कह रही है शेखपुरा की जनता। शेखपुरा की जनता ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। तो आइए फिर सीधी बातचीत राहुल कुमार से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटना से चल कर यहाँ तक आई हैं एनडीए के कार्यक्रम को कवर करने के लिए। तो मुझे आने पर आपने ही मुझे खुशी नहीं अब मुझे खुशी है आपको यहाँ देख करके कि अच्छा लगा कि आप पटना से यहाँ आई हैं। और लेकिन एक बात बताइए राहुल जी कि हम लगातार मिजाज टटोल रहे थे जनता का, जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मन में एक ही नाम दिखा और वो नाम है राहुल कुमार का। क्या कहिएगा? देखिए, नाम का तो हो सकता है लोग ऐसा बोलते हों या जो भी हो, लेकिन बात है एनडीए की। यहाँ शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए बेहद ताकतवर स्थिति में है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश में शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा बहुत मजबूत स्थिति में काम कर रही है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ मजबूती से जोड़ रही है, बल्कि आज जिन हजारों लोगों को आपने देखा, उनको बुलाने के लिए हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया। वो सीधे उनको एक संदेश था कि आज एनडीए का कार्यक्रम है और उपेंद्र कुशवाहा जी की उपस्थिति इस कार्यक्रम के जरिए दिखाना है। भले वो यहाँ पर नहीं मौजूद थे, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का मान और सम्मान था शेखपुरा में, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बहुत बखूबी निभाया और हजारों हजार की संख्या में वो लोग आए। और मैं तो बहुत अभिभूत हूँ कि हर कार्यकर्ता घर से उठ करके, जबकि आपको यह भी कहूँ कि अभी मेंजनी और कटाई का दौर है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो ज्यादातर कार्यकर्ता हैं वो किसान और मजदूर वर्ग से लोग हैं, मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, कारोबारी वर्ग के भी लोग हैं। लेकिन सुबह की पाली में उन्होंने अपने खेतों का काम किया और दूसरी पाली में अपने जो उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति जो उनका नैतिक समर्थन है, उसका उन्होंने इजहार किया हजारों की संख्या में आकर के। लेकिन राहुल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप भी बखूबी जानते हैं कि लगातार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल ही रहा है, लेकिन शेखपुरा का माहौल ही कुछ अलग था। गजब की भीड़ आई थी आपके पीछे पीछे, वो भी तस्वीर हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई है कि आगे आगे राहुल कुमार और पीछे पीछे राहुल कुमार की फौज। देखिए, ये मुझे लगता है कि एक दिन की बात नहीं है, ये बरसों की मेहनत और हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, जो नेता साथी हैं, सब लोगों ने मतलब जमीन पर काम किया है। और ये नहीं कि इस कार्यक्रम के लिए काम किया, वो 24 घंटे 365 दिन सब लोग बहुत मजबूती से जनता के बीच होते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, उनके बीच उनकी समस्याओं पर काम करते हैं, एक मिनट भी वो नहीं बैठते हैं। मतलब हमारी जो टीम है, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे हजारों लोगों की टीम है। हजारों लोगों बिहार में शेखपुरा एक ऐसा जिला है जहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सक्रिय कार्यकर्ता, मैं बता रहा हूँ कि अगर पूरे जिले में लगभग 600 बूथ है, तो मैं कह सकता हूँ कि 550 बूथ ऐसे हैं जहाँ दोनों विधानसभा मिला करके 550 पर 2 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हमारे इस जिले में मौजूद हैं। और जो भीड़ आज आपको दिखी, मैं उसको भीड़ नहीं कहूंगा, भीड़ अगर आप कहेंगे तो वो कार्यकर्ताओं की तौहीनी होगी। मैं उनको कहूंगा कि वो कहिए एसेट्स हैं, संपत्ति हैं, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पूंजी है। वो राहुल कुमार की जान है। बिल्कुल, वो हमारी धड़कन है।
अच्छा जी जी वो जी, धड़केंगे तभी हम धड़क पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो बैठ जाएंगे तो राहुल कुमार जी थम बैठ पड़ जाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मैं एक बात और कहूंगा कि मुझे जितने लोगों का प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, वो सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि मैंने अपने पिता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र नाथ जी से भी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भी एक बात सीखी है कि हमेशा विनम्र रहो, सरल रहो और कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लाओ। ये तीन चीज हमको लगता है कि दोनों नेताओं ने हमारे अंदर जो डाला है उसका प्रभाव है कि हमारे सभी, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष भी पप्पू राज मंडल हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई जिला अध्यक्ष होकर के भी आप गांव-गांव जा रहे हैं, आप निर्देश दीजिए। तो इनका कहना है कि अगर हम नहीं चलेंगे तो हम कैसे कार्यकर्ता को कहेंगे कि तुम चलो। तो हम सभी लोग के अंदर ये सब लोग ये संस्कृति यानी कि राहुल जी आरएलएम ने ताल ठोक दी है शेखपुरा में, बात यही हुई ना? नहीं देखिए, ये तो एनडीए को तय करना है हाँ, हाँ। कि शेखपुरा से या बरबीघा से शेखपुरा जिला में किनको सीट मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये दावा करता हूँ कि किसी का अहंकार से कोई सीट लूज कर जाना ये एनडीए को नुकसान पहुंचाता है। इस बार ये चीज नहीं होगी। इस बार ये चीज नहीं होनी नहीं, चाहिए। जानबूझकर एनडीए के सीट को विपक्ष की झोली में डाल देना ये किसी और का कल्चर हो सकता है, लेकिन जो मौजूदा राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए है वो किसी भी कीमत पर इस सीट को महागठबंधन से छीन करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, चिराग पासवान जी को और जीतन राम मांझी को जिता करके यहाँ से भेजेगा। ये बात मैं आपको कह सकता लेकिन राहुल जी एक बात तो तय है कि मुसलमान तो अगर आप खड़े होते हैं चुनाव में तो आपको वोट नहीं देंगे, मुसलमान तो काफी नाराज होते हैं हूँ। मुझे वक्त मुझे संशोधन लगता है कि ये गलत परसेप्शन है। मेरे साथ अफसर थे, कई लोग जो सैकड़ों की संख्या में वो लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर के आए और मैं एक बात मैं कह सकता हूँ मुसलमान भी पहुंचे थे आपके बिल्कुल बुलाने बिल्कुल पर? बिल्कुल। और मैं एक बात कह सकता हूँ जी, कि शेखपुरा जिला में सबसे सेकुलर अगर कोई हाँ। जमात है तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जमात है। सबसे सेक्युलर बिल्कुल जी। बिल्कुल। मैं और तो फिर राहुल जी प्रेम है, अपनी राय भी बता दीजिए वक्त संशोधन बिल पर, क्या राय है आप? हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो राय व्यक्त की है वो हम सबकी राय है। हमारा कहना है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा जी और जो कानून खुद कांग्रेस ने मुसलमान डरे हुए 50 हैं। नहीं किसी को डरने की अनदेखी हुई है मुसलमानों की, ज्यादती हो रही है एक बात मुसलमानों आप के साथ। समझिए, अगर ठीक से कम्युनिकेट किया जाए तो कोई नहीं डरेगा। जो मुसलमान समाज के लोग हमारे साथ आए, हमने उनके साथ संवाद किया, हम उनके साथ ईद में बैठे, हम उनके साथ ईदी खाने गए, वो हमारे दिवाली और होली में हमारे साथ रंग खेलते हैं। तो नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। वो जानते हैं कि यहाँ विपक्ष का जो व्यक्ति बैठा हुआ है सदन में जो जा रहा है, कैसे वो उसकी जमीनें लूट रहा है। मुझे किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो किस तरह से उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। ये मैं नहीं जान रहा, हम भी समझ ये रहे हैं मैं और नहीं जनता जानता। भी समझ रही है कि इशारा ये उस समाज के लोग भी समझते हैं कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पे उसको वोट किया और कैसे उनको अपनी जमीनें गंवानी पड़ी। और ये बात वो जानते हैं कि राहुल कुमार अगर है, जितेंद्र नाथ है तो शिक्षा की बात करेगा, पढ़ने पढ़ाने की बात करेगा, एकजुटता की बात करेगा, संकल्प करेगा कि भाई हम सब एक हैं। तो ये मुस्लिम समाज के लोग भी समझते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा इस पूरे शेखपुरा में अगर आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो उपेंद्र कुशवाहा जी पर है, राहुल कुमार पर है, जितेंद्र नाथ पर है, हमारी टीम पर है। लेकिन नीतीश कुमार पर भड़के हुए नहीं ये देखिए कुछ लोग जानबूझ करके मिसकम्युनिकेशन कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचा देंगे आने वाले चुनाव में 2025 में। कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी उनको भी लगेगा कि उनको जानबूझ करके बरगलाया गया है। बरगलाया गया है, जी। यानी कि ये आपको लग रहा है कि बरगलाया जा रहा है? नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि चुनाव आते आते उनमें से बहुत सारे लोग एनडीए के साथ खड़े होंगे। बहुत सारे लोग तब एनडीए के साथ तब तक खड़े हो वो जाएंगे। भी इस सच को जान जाएंगे कि कैसे उनको बरगलाया जा रहा था। लेकिन हमने सुना जब मंच पर खड़े हुए थे आपके पिताजी, यानी कि आरएलएम के दिग्गज नेता जितेंद्र नाथ जी, तो हमने देखा काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। साफ साफ कह दिया कि दादागिरी तो नहीं चलेगी, इशारा किधर था? नहीं वो तो भाई पूरा शेखपुरा जानता है, जी। पूरा बिहार जानता है कि दादागिरी नहीं चलेगी। किसकी? ये नीतीश राज है, ये एनडीए का राज है, किसकी दादागिरी नहीं चलेगी। किसको चेता रहे थे? इशारा किधर था राहुल जी? जो लोग भी शेखपुरा में हाँ,
या शेखपुरा से बाहर हाँ, हाँ। दादागिरी करके राजनीति करना चाहते हैं, उनको ये सीधा संदेश था। सीधा संदेश है, आप भी उंगली दिखाकर कह रहे हैं कि चेत जाइए और सावधान हो जाइए। नहीं नहीं, देखिए बिहार की जनता, शेखपुरा की जनता और जो जमात यहाँ जुटा था, वो सब लोग जानता है कि किसकी दादागिरी नहीं चलेगी। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे राहुल जी, और अंतिम सवाल ये है कि आपके नेता यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा तो ये भी हो रही है कि मोदी कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं। देखिए जो चीजें भविष्य के गर्भ में है उस पर अभी कोई टीका टिप्पणी करना लेकिन उचित नहीं। सस्पेंस से पर्दा उठा दीजिए। नहीं, अगर हमारे नेता को सम्मान मिलता है तो बतौर कार्यकर्ता हम सबको बड़ा उत्साह होगा। उत्साह होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राहुल कुमार ने, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया है और चेता भी दिया है और सावधान भी कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।